क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक वैदिक सभ्यता कैसे शुरू हुई थी? ये कहानी केवल अतीत की झलक नहीं देती, बल्कि उस दौर के इंसानों के जीने के तरीके, उनकी आस्थाएं और संघर्ष भी दिखाती है। 2000 से 1000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक युग कहा जाता है। इस समय भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग स्तर की संस्कृतियां विकसित हो रही थीं। इनका जीवन मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित था। हालांकि इस दौर का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन ऋग्वेद जैसे ग्रंथ हमें इस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना गया है, जो उस समय के आर्यों के धार्मिक विचारों और जीवन शैली का मुख्य स्रोत है। यह युग पंजाब, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित था, जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा गया है। इसमें घग्गर और सतलुज जैसी नदियों का जिक्र मिलता है, जो उस समय के जीवन का केंद्र थीं। यह भी कहा जाता है कि आर्य पश्चिम एशिया और ईरान से भारत आए थे। इनकी भाषा और संस्कृति में अवेस्ता यानी पुराने ईरानी ग्रंथ से काफी समानता पाई गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आर्यों का भारत में आना एक बड़े पैमाने पर हुआ प्रवासन था या यह एक मिथक मात्र है? इस पर इतिहासकार और पुरातत्वविद आज भी बहस करते हैं। हालांकि यह साफ है कि वैदिक काल में जो समाज था वह पूरी तरह से स्थिर नहीं था। यह समय निरंतर बदलते सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का गवाह था। ऋग्वेद, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था, उसमें हमें उस समय के आर्यों की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का बखूबी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार गाय उस समय की सबसे बड़ी संपत्ति थी। गायों का महत्व केवल आर्थिक ही नहीं था, बल्कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी था। एक अमीर व्यक्ति को गोमत यानी गायों का स्वामी कहा जाता था। लड़ाई झगड़ों का कारण भी अक्सर गायें ही होती थीं। आर्य अपने दुश्मनों को पानी कहते थे, जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि वे उनकी गायों को छुपा देते थे। लेकिन इस दौर में केवल पशुपालन ही नहीं, खेती बाड़ी के भी शुरुआती संकेत मिलते हैं। यद्यपि कृषि का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, लेकिन जौ यानी यव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। लोहे का उपयोग उस समय तक नहीं हुआ था, इसलिए खेती के उपकरण मुख्य रूप से पत्थर और तांबे के होते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी झूम खेती का प्रचलन था, जिसमें जंगल जलाकर खेती की जाती थी। हालांकि इस दौर की खेती स्थायी नहीं थी, क्योंकि नदियों का बहाव अक्सर बदलता रहता था। सामाजिक जीवन की बात करें तो वैदिक समाज जन यानी जनजाति पर आधारित था। इस समाज में समानता का भाव था और जाति व्यवस्था जैसी चीजें तब तक विकसित नहीं हुई थीं। राजा जनजाति का प्रमुख होता था, लेकिन उसका पद वंशानुगत नहीं था। उसे उसके गुणों के आधार पर चुना जाता था। महिलाएं भी समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। उन्हें शिक्षित किया जाता था और वे सभाओं में भाग लेती थीं। कुछ महिलाएं तो ऋग्वेद के मंत्रों की रचना भी करती थीं। धार्मिक दृष्टि से वैदिक समाज में प्रकृति की पूजा होती थी। इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं को मुख्य स्थान दिया गया था। इंद्र को युद्ध और बारिश का देवता माना जाता था। अग्नि को पवित्र माना जाता था और यज्ञ में उनकी अहम भूमिका होती थी। यज्ञ वैदिक धर्म का केंद्र बिंदु था, जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेंट चढ़ाई जाती थी। इस वैदिक युग में एक और महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है, आर्यों और दस्यु यानी अन्य जातियों के बीच का संघर्ष। ऋग्वेद में दस्यु को काले रंग और चौड़े होंठ वाले लोगों के रूप में वर्णित किया गया है। ये लोग आर्यों से अलग थे और उनके बीच आए दिन लड़ाइयां होती थीं। लेकिन क्या यह संघर्ष केवल सांस्कृतिक था या इसमें कुछ और गहरी बातें छुपी हुई थीं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास स्नातक के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहा। आप चाहें तो लिंक ओपन करके प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको इन वीडियोस को खोजने में दिक्कत न हो। अब टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। दस्युओं और आर्यों के संघर्ष की कहानी में कई परतें छुपी हुई हैं। ऋग्वेद में दस्यु, दास और पाणी जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, जिनसे यह पता चलता है कि वैदिक समाज में अलग अलग समुदायों के बीच आपसी टकराव आम था। दस्युओं को अक्सर अंधकारमय, फूले हुए होठों वाले और नाक चप्टी के रूप में वर्णित किया गया है। वे आर्यों से अलग रीति रिवाजों और मान्यताओं को मानते थे। कुछ लोग इन्हें पूर्व आर्य सभ्यता के प्रतिनिधि मानते हैं। पाणी, जिन्हें धनवान और चालाक कहा गया है, आर्यों के शत्रु के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति को पहाड़ों और जंगलों में छुपाया हुआ था और यह संपत्ति मुख्यतः गायों के रूप में थी। आर्य देवताओं, विशेष रूप से इंद्र, से प्रार्थना करते थे कि वे इन गायों को मुक्त कराएं। इस संघर्ष का अर्थ केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं था, इसके पीछे आर्थिक कारण भी छुपे थे।
गायों का महत्व उस समय इतना अधिक था कि लड़ाइयों को भी गविष्टि यानी गायों की खोज का नाम दिया गया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि वैदिक समाज में गाय केवल धन का प्रतीक नहीं थी बल्कि सामाजिक और धार्मिक संबंधों का भी आधार थी। एक बेटी को दुहित्र यानी गाय दुहने वाली कहा जाता था। यहाँ तक कि समय और दूरी को भी गायों से जोड़कर नापा जाता था। गोधूली का उपयोग समय के मापन के लिए किया जाता था और गव्यति का उपयोग दूरी के लिए। यहाँ तक कि राजा को भी गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक। राजा का कार्य न केवल युद्धों में नेतृत्व करना था, बल्कि अपनी जनजाति और उनकी संपत्ति की रक्षा करना भी था। राजा का चुनाव उसके गुणों के आधार पर किया जाता था और यह पद वंशानुगत नहीं था। यह तथ्य वैदिक समाज के उस समय के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, परंतु यह समाज पूरी तरह से स्थिर नहीं था। ऋग्वेद में वर्णित युद्ध और संघर्ष इस बात का संकेत देते हैं कि यह समाज लगातार बदल रहा था। ये युद्ध केवल बाहरी समुदायों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जनजातियों के भीतर भी सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष होते थे। ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध इसका प्रमाण है। इस युद्ध में कई प्रमुख जनजातियों जैसे भरत, पुरु, यदु, अनु और तुर्वस के बीच लड़ाई हुई थी। इस संघर्ष के बावजूद वैदिक समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी धार्मिक व्यवस्था थी। वैदिक धर्म में प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता। उस समय के आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनसभा, पदयात्रा और रैलियों में लगातार हो रहे हमले की कोशिश को लेकर पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर उनकी सिक्योरिटी की फिर से मांग की है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दिल्ली पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि हमलावरों को भाजपा और केंद्र शासित दिल्ली पुलिस बचा रही है। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश है और इस साजिश में 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं, और दूसरी तरफ है अमित शाह के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल पर हमले हो रहे हैं। 24 अक्टूबर को 7 जुड़ी हुई थी। ऋग्वेद के समय यज्ञ सामूहिक होते थे जिनमें पूरा समाज भाग लेता था, लेकिन जैसे जैसे वैदिक समाज विकसित हुआ, यज्ञ केवल राजाओं और ब्राह्मणों तक सीमित हो गए। यज्ञ का स्वरूप भी बदलने लगा। यह अब केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम बन गया। राजा, जो जनजाति के प्रमुख थे, यज्ञ के जरिए अपनी श्रेष्ठता साबित करते थे। राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय जैसे यज्ञ केवल संपन्न और शक्तिशाली लोगों द्वारा किए जा सकते थे। इन यज्ञों में विशेष नियमों और विधियों का पालन किया जाता था। उदाहरण के लिए अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और जो भी राजा इसे रोकने का प्रयास करता, उसे हराकर राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। वाजपेय यज्ञ का उद्देश्य राजा को देवताओं की कृपा से संपन्न और अजेय बनाना होता था। इन यज्ञों के दौरान ब्राह्मणों को भारी मात्रा में दान और दक्षिणा दी जाती थी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति भी उच्च होती गई। ब्राह्मणों की भूमिका केवल यज्ञ तक सीमित नहीं थी, वे समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा निर्देशकों के रूप में उभरे। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के नियम कानून विस्तार से लिखे गए थे और इन नियमों को जानने और पालन कराने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों पर थी। इन जटिल यज्ञ विधियों के कारण समाज में ब्राह्मणों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। उनका कार्य केवल देवताओं की पूजा करवाना नहीं था, बल्कि समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखना भी था। इसी दौरान वैदिक धर्म में देवताओं की स्थिति भी बदलने लगी। ऋग्वेद के समय के प्रमुख देवता जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। अब प्रजापति, जो सृष्टि के निर्माता माने जाते थे, प्रमुख देवता बन गए। यह बदलाव इस बात का संकेत था कि वैदिक समाज अब स्थायी कृषि और स्थायी निवास की ओर बढ़ रहा था। कृषि समाज में सृजन और स्थिरता को अधिक महत्व दिया जाता है और प्रजापति जैसे देवता इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। रुद्र, जो ऋग्वेद में एक छोटे देवता थे, बाद में शिव के रूप में उभरे। विष्णु, जो पहले एक मामूली देवता माने जाते थे, अब सृष्टि के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पशुपालक देवता पुषण,
जो पहले गायों की रक्षा करते थे, अब समाज के निम्न वर्ग, विशेषकर शूद्रों के संरक्षक माने जाने लगे। यह बदलाव दर्शाता है कि वैदिक समाज केवल एक चरवाहा समाज से एक संगठित और कृषि प्रधान समाज में बदल रहा था। वैदिक धर्म में बलि का विशेष स्थान था, लेकिन यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। बलि, विशेषकर पशु बलि, समाज के आर्थिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने का एक तरीका था। पुरानी और अशक्त गायों को बलि देकर उनका बोझ समाज से हटाया जाता था। इससे न केवल धार्मिक संतुष्टि मिलती थी, बल्कि आर्थिक लाभ भी होता था। हालांकि जैसे जैसे वैदिक समाज कृषि की ओर बढ़ा, बलि की परंपरा धीरे धीरे कम होती गई। इस दौरान वैदिक समाज में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, समाज का वर्गीकरण। प्रारंभ में समाज जनजातीय था, जिसमें समानता थी, लेकिन जैसे जैसे यज्ञ और बलि की जटिलता बढ़ी, समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का महत्व बढ़ने लगा। यह वर्गीकरण धीरे धीरे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बदल गया। यह वर्गीकरण वैदिक समाज के धार्मिक और राजनीतिक ढांचे का आधार बना। ब्राह्मण, जो यज्ञ और धर्म के जानकार थे, समाज के सर्वोच्च स्थान पर आसीन हो गए। क्षत्रिय, जो युद्ध और राज्य की रक्षा करते थे, दूसरे स्थान पर थे। वैश्य, जो उत्पादन और व्यापार में लगे थे, समाज की अर्थव्यवस्था का आधार बने। शूद्र, जो श्रम कार्य करते थे, सबसे निचले स्थान पर थे। परंतु क्या यह वर्गीकरण समाज में स्थिरता लाने के लिए था, या यह सत्ता और धर्म के माध्यम से कुछ वर्गों की प्रभुता स्थापित करने का प्रयास था? यह सवाल वैदिक समाज के गहरे पहलुओं को समझने की ओर संकेत करता है। वैदिक धर्म में यज्ञ का महत्व जितना बड़ा था, उतनी ही जटिलता इसके साथ जुड़ी हुई थी। ऋग्वेद के समय यज्ञ सामूहिक होते थे, जिनमें पूरा समाज भाग लेता था। लेकिन जैसे जैसे वैदिक समाज विकसित हुआ, यज्ञ केवल राजाओं और ब्राह्मणों तक सीमित हो गए। यज्ञ का स्वरूप भी बदलने लगा। यह अब केवल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में सत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम बन गया। राजा, जो जनजाति के प्रमुख थे, यज्ञ के जरिए अपनी श्रेष्ठता साबित करते थे। राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय जैसे यज्ञ केवल संपन्न और शक्तिशाली लोगों द्वारा किए जा सकते थे। इन यज्ञों में विशेष नियमों और विधियों का पालन किया जाता था। उदाहरण के लिए अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, और जो भी राजा इसे रोकने का प्रयास करता, उसे हराकर राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। वाजपेय यज्ञ का उद्देश्य राजा को देवताओं की कृपा से संपन्न और अजेय बनाना होता था। इन यज्ञों के दौरान ब्राह्मणों को भारी मात्रा में दान और दक्षिणा दी जाती थी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति भी उच्च होती गई। ब्राह्मणों की भूमिका केवल यज्ञ तक सीमित नहीं थी, वे समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा निर्देशकों के रूप में उभरे। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के नियम कानून विस्तार से लिखे गए थे, और इन नियमों को जानने और पालन कराने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों पर थी। इन जटिल यज्ञ विधियों के कारण समाज में ब्राह्मणों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। उनका कार्य केवल देवताओं की पूजा करवाना नहीं था, बल्कि समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखना भी था। इसी दौरान वैदिक धर्म में देवताओं की स्थिति भी बदलने लगी। ऋग्वेद के समय के प्रमुख देवता जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण का महत्व धीरे धीरे घटने लगा। अब प्रजापति, जो सृष्टि के निर्माता माने जाते थे, प्रमुख देवता बन गए। यह बदलाव इस बात का संकेत था कि वैदिक समाज अब स्थायी कृषि और स्थायी निवास की ओर बढ़ रहा था। कृषि समाज में सृजन और स्थिरता को अधिक महत्व दिया जाता है, और प्रजापति जैसे देवता इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे। रुद्र, जो ऋग्वेद में एक छोटे देवता थे, बाद में शिव के रूप में उभरे। विष्णु, जो पहले एक मामूली देवता माने जाते थे, अब सृष्टि के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पशुपालक देवता पुषण, जो पहले गायों की रक्षा करते थे, अब समाज के निम्न वर्ग, विशेषकर शूद्रों के संरक्षक माने जाने लगे। यह बदलाव दर्शाता है कि वैदिक समाज केवल एक चरवाहा समाज से एक संगठित और कृषि प्रधान समाज में बदल रहा था। वैदिक धर्म में बलि का विशेष स्थान था, लेकिन यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। बलि, विशेषकर पशु बलि, समाज के आर्थिक और सामाजिक संरचना को बनाए रखने का एक तरीका था। पुरानी और अशक्त गायों को बलि देकर उनका बोझ समाज से हटाया जाता था। इससे न केवल धार्मिक संतुष्टि मिलती थी, बल्कि आर्थिक लाभ भी होता था। हालांकि जैसे जैसे वैदिक समाज कृषि की ओर बढ़ा, बलि की परंपरा धीरे धीरे कम होती गई। इस दौरान वैदिक समाज में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, समाज का वर्गीकरण। प्रारंभ में समाज का वर्गीकरण, लेकिन जैसे जैसे यज्ञ और बलि की जटिलता बढ़ी,
समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का महत्व बढ़ने लगा। यह वर्गीकरण धीरे धीरे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बदल गया। यह वर्गीकरण वैदिक समाज के धार्मिक और राजनीतिक ढांचे का आधार बना। ब्राह्मण, जो यज्ञ और धर्म के जानकार थे, समाज के सर्वोच्च स्थान पर आसीन हो गए। क्षत्रिय, जो युद्ध और राज्य की रक्षा करते थे, दूसरे स्थान पर थे। वैश्य, जो उत्पादन और व्यापार में लगे थे, समाज की अर्थव्यवस्था का आधार बने। शूद्र, जो श्रम कार्य करते थे, सबसे निचले स्थान पर थे। परंतु क्या यह वर्गीकरण समाज में स्थिरता लाने के लिए था, या यह सत्ता और धर्म के माध्यम से कुछ वर्गों की प्रभुता स्थापित करने का प्रयास था? यह सवाल वैदिक समाज के गहरे पहलुओं को समझने की ओर संकेत करता है। वैदिक समाज का विकास केवल धार्मिक या सामाजिक बदलावों तक सीमित नहीं था। इस दौरान आर्थिक संरचना में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। शुरुआती वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। गाय, बैल और अन्य पशुओं को धन और संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे खेतीबाड़ी ने भी अपनी जगह बनाई। हालांकि ऋग्वेद में खेती का उल्लेख कम है और यह पूरी तरह विकसित नहीं थी, लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों में कृषि का महत्व बढ़ता दिखता है। इस बदलाव का मुख्य कारण था लोहे का उपयोग। लगभग 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच लोहे का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। लोहे से बने औजार जैसे कुल्हाड़ियां और हल खेती को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हुए। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि प्रारंभिक वैदिक समाज में लोहे का उपयोग मुख्य रूप से हथियार बनाने के लिए किया जाता था। खुदाई में मिले लोहे के औजारों में अधिकतर तीरों और भालों के सिर शामिल हैं। कृषि औजारों का उल्लेख बाद में बढ़ता है। यह दर्शाता है कि लोहे का व्यापक उपयोग खेती में धीरे धीरे हुआ। कृषि के विकास ने समाज को स्थायी बसावटों की ओर प्रेरित किया। लोग अब एक जगह पर स्थायी रूप से बसने लगे। पहले के गोल झोपड़ों की जगह मिट्टी और लकड़ी से बने घरों ने ले ली। ऊंचे स्थानों पर बसे गांव जैसे अतरंजी खेरा और भगवानपुरा इस बात के प्रमाण हैं कि लोग अब लंबे समय तक एक स्थान पर निवास कर रहे थे। खेती के विकास ने सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी बदल दिया। अब समाज में केवल पशुपालन पर निर्भर रहने वाले लोग नहीं थे। कृषि उत्पादों की आवश्यकता और उपज ने श्रम विभाजन को बढ़ावा दिया। वैश्य, जो समाज के उत्पादक वर्ग थे, मुख्य रूप से खेती, व्यापार और पशुपालन में लगे रहते थे। कृषि के लिए मजदूरों और दासों का उपयोग भी होने लगा। इसके साथ ही सामूहिक भूमि स्वामित्व से व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व की ओर बदलाव दिखने लगा। यह परिवर्तन धीरे धीरे सामाजिक असमानता को जन्म देने लगा। यज्ञों और बलियों में भी कृषि का प्रभाव दिखने लगा। पहले यज्ञों में केवल पशु बलि प्रमुख थी, लेकिन अब अनाज, दूध, दही और घी का भी उपयोग होने लगा। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि यज्ञों में चावल और जौ जैसे अनाज का उपयोग होता था। यह इस बात का संकेत था कि खेती समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। कृषि के विकास और स्थायी बसावटों ने जनजातियों को भू आधारित पहचान यानी जनपदों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पहले जन का अर्थ था जनजाति, लेकिन अब जनपद का अर्थ था वह भूमि जहां यह जनजाति बसी हुई है। धीरे धीरे इन जनपदों का विकास महाजनपदों में हुआ, जिनमें राजनीतिक और सामाजिक संरचनाएं अधिक विकसित थीं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस समय राजा का महत्व बढ़ता गया। प्रारंभिक वैदिक काल में राजा केवल जनजाति का नेता होता था, लेकिन अब वह पूरे क्षेत्र का रक्षक और शासक बन गया। राजाओं ने यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति और वैधता को स्थापित किया। राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञ न केवल धार्मिक उद्देश्य से किए जाते थे, बल्कि यह राजा की राजनीतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन भी थे। इस दौरान सभा और समिति जैसे जनजातीय संस्थानों का महत्व कम होने लगा। अब राजा और उसके मंत्रियों का प्रभाव बढ़ता गया। राजा को वैधता देने के लिए ब्राह्मणों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठानों के माध्यम से राजा की शक्ति को धार्मिक आधार पर वैधता प्रदान करते थे। इसके बदले में राजा ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देते थे। राजनीतिक संघर्ष भी अब केवल गायों के लिए नहीं, बल्कि भूमि और संसाधनों के लिए होने लगे। यह संघर्ष केवल जनजातियों के बीच नहीं, बल्कि जनपदों के भीतर भी था। महाभारत, जो इस काल की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है, में कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष का उल्लेख मिलता है। यह संघर्ष केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि इसमें भूमि और सत्ता का प्रश्न भी शामिल था। लेकिन इस बदलते समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ? क्या समाज के अन्य वर्ग इस बदलाव को स्वीकार करते गए या इसके खिलाफ कोई विरोध हुआ?
यह सवाल वैदिक काल की गहराइयों को और अधिक समझने के लिए हमें प्रेरित करता है। बदलते वैदिक समाज में धार्मिक और सामाजिक संरचना के साथ साथ सत्ता और वर्ग के बीच के संबंध भी गहराने लगे। सामाजिक ढांचा अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र मिलता है। इसे सृष्टि के आरंभ से जोड़ते हुए कहा गया कि ब्राह्मण को पुरुष के मुख, क्षत्रिय को भुजाओं, वैश्य को जांघों और शूद्र को पैरों से उत्पन्न माना गया। हालांकि इस वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप काफी लचीला था और मुख्यतः कार्य आधारित था। ब्राह्मण, जो यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ थे, समाज में उच्च स्थान पर थे। उन्हें देवताओं के साथ संवाद का माध्यम माना जाता था। क्षत्रिय, जो राजा और योद्धा वर्ग के थे, समाज की रक्षा और शासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे। वैश्य, जो उत्पादक वर्ग थे, मुख्यतः कृषि, व्यापार और पशुपालन से जुड़े थे। वहीं शूद्रों को श्रमिक वर्ग के रूप में देखा गया, जो समाज की सेवा करते थे। हालांकि इस वर्गीकरण ने धीरे धीरे सामाजिक असमानता को जन्म दिया। इस असमानता के बावजूद वैदिक समाज पूरी तरह कठोर और स्थिर नहीं था। वर्ण व्यवस्था का पालन कई बार लचीले रूप में किया जाता था। उदाहरण के लिए, कई राजा ब्राह्मण वंश से थे, जैसे शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र। वहीं मौर्य जैसे गैर क्षत्रिय वंशों ने भी सत्ता हासिल की। इसका मतलब था कि समाज में व्यावहारिक रूप से वर्णों के बीच कुछ हद तक गतिशीलता बनी हुई थी। इसी समय गोत्र की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गायों का बाड़ा। यह माना जाता था कि एक ही गोत्र के लोग समान पूर्वजों से जुड़े होते थे और इसलिए उनके बीच विवाह वर्जित था। यह प्रथा समाज में वंश की शुद्धता बनाए रखने के लिए थी। पारिवारिक व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिला। अब परिवार, विशेष रूप से पिता, परिवार का प्रमुख बन गया। गृहपति यानी घर का स्वामी परिवार का नेतृत्व करता था। गृहपति का न केवल परिवार में बल्कि आर्थिक और धार्मिक जीवन में भी अहम स्थान था। यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में गृहपति को यजमान के रूप में विशेष भूमिका निभानी होती थी। यह इस बात को दर्शाता है कि परिवार और आर्थिक गतिविधियां किस तरह धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई थीं। हालांकि समाज में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शुरुआती वैदिक समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था और वे सभा एवं समिति में भाग लेती थीं। कुछ महिलाएं ऋचाओं की रचना भी करती थीं, लेकिन जैसे जैसे समाज अधिक जटिल और वर्ण आधारित होता गया, महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होने लगी। अब उन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। विवाह में भी पुरुषों का अधिकार अधिक हो गया और महिलाओं को मुख्य रूप से घर के भीतर की भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया। वैदिक समाज में जीवन के 3 आश्रमों, ब्रह्मचर्य शिक्षा का समय, गृहस्थ परिवार का समय और वानप्रस्थ आंशिक संन्यास का उल्लेख मिलता है। चौथे आश्रम यानी संन्यास का विचार बाद में विकसित हुआ। यह आश्रम प्रणाली सामाजिक और धार्मिक जीवन के चरणों को दर्शाती थी। धार्मिक दृष्टि से देखें तो वैदिक काल के अंत में धार्मिक मान्यताओं में बदलाव आने लगे। प्रारंभिक वैदिक धर्म में इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवता प्रमुख थे, लेकिन अब प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवता प्रमुखता पाने लगे। यह बदलाव समाज की बदलती प्रकृति का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, प्रजापति, जो सृजन के देवता थे, कृषि समाज के लिए अधिक प्रासंगिक थे। रुद्र, जो प्रारंभ में एक भयावह देवता थे, बाद में शिव के रूप में पूजे जाने लगे। अथर्ववेद इस समय की लोक परंपराओं का अच्छा उदाहरण है। इसमें जादू टोने, स्वास्थ्य और घरेलू जीवन से जुड़े कई मंत्र हैं। यह वैदिक समाज के साधारण लोगों की दैनिक चिंताओं और विश्वासों को दर्शाता है। लोक परंपराओं में भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस जैसे तत्वों का भी उल्लेख मिलता है। देवताओं से प्रार्थना केवल बड़े उद्देश्य जैसे युद्ध और बारिश के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे कारणों के लिए भी की जाती थी, जैसे चोरों से बचाव या फसलों की रक्षा। इस दौरान यज्ञों की जटिलता बढ़ती गई। अब यज्ञ केवल भक्ति का माध्यम नहीं थे, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन बन रहे थे। क्या यह जटिलता वैदिक धर्म के मूल उद्देश्य से भटकने का संकेत थी? क्या समाज में यज्ञ के इस बढ़ते प्रभाव ने धार्मिक सुधार की जरूरत को जन्म दिया? यह जानने के लिए हमें अगले चरण की ओर बढ़ना होगा। वैदिक समाज में जैसे जैसे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे ब्राह्मणों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती गई। यज्ञ अब केवल सरल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गए थे। वे इतने जटिल और विस्तृत हो गए कि केवल विशेष प्रशिक्षित ब्राह्मण ही इन्हें सही तरीके से संपन्न कर सकते थे।
इन यज्ञों के लिए नियम कानून, मंत्रों का सही उच्चारण और अनुष्ठान की प्रक्रिया को विस्तार से ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया। यह बढ़ती जटिलता ब्राह्मणों की शक्ति को और अधिक मजबूत करने में सहायक हुई। इस समय यज्ञ दो प्रकार के थे, सार्वजनिक और व्यक्तिगत। सार्वजनिक यज्ञ जैसे राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय केवल राजा और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा आयोजित किए जाते थे। ये यज्ञ समाज में शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करने के साधन बन रहे थे। दूसरी ओर व्यक्तिगत यज्ञ जैसे गृहयज्ञ और अनुष्ठान परिवारों द्वारा अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए किए जाते थे। यज्ञ के माध्यम से यह विश्वास था कि देवताओं को प्रसन्न करके व्यक्ति या राजा अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते थे, जैसे युद्ध में विजय, कृषि की उन्नति, संतान की प्राप्ति आदि। यज्ञों के इस बढ़ते प्रभाव ने सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा दिया। केवल संपन्न वर्ग ही इन यज्ञों को आयोजित करने में सक्षम था। इसने समाज के निम्न वर्ग, विशेषकर शूद्रों और महिलाओं को धार्मिक गतिविधियों से अलग कर दिया। वहीं ब्राह्मणों और क्षत्रियों की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती गई। लेकिन इस बढ़ती जटिलता और असमानता के चलते वैदिक धर्म में एक नया मोड़ आया। धीरे धीरे समाज में यज्ञ और बलि पर आधारित धर्म के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। यह असंतोष मुख्यतः यज्ञों की जटिलता, उनकी उच्च लागत और समाज के निचले वर्गों को इसमें भाग लेने की अनुमति न मिलने के कारण था। इसके परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म में एक नई विचारधारा का उदय हुआ, जो कर्मकांड से हटकर ज्ञान और आत्मा के चिंतन पर आधारित थी। यह नई विचारधारा उपनिषदों के रूप में उभरी। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के बारे में गहन चर्चा की गई। यहाँ यज्ञ और बलि के स्थान पर आत्मा की अमरता, ब्रह्म के साथ आत्मा के मिलन और ज्ञान की महत्ता को प्राथमिकता दी गई। उपनिषदों ने यह संदेश दिया कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, न कि केवल यज्ञों और अनुष्ठानों से। उपनिषदों की यह दार्शनिक सोच समाज में एक गहरा प्रभाव छोड़ने लगी। यह विचारधारा उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी जो यज्ञों और कर्मकांडों की जटिलता से थक चुके थे। उपनिषदों ने धर्म को एक अधिक व्यक्तिगत और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान किया। धार्मिक परिवर्तनों के साथ साथ इस समय राजनीतिक और सामाजिक संरचना में भी बदलाव हो रहे थे। जनपद अब महाजनपदों में बदलने लगे थे। जनजातीय पहचान के स्थान पर क्षेत्रीय पहचान उभरने लगी। राजा का महत्व केवल जनजाति के नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरे भूभाग के शासक के रूप में बढ़ने लगा। राजा अब केवल रक्षा और युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं था, बल्कि अपने राज्य की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उन्नति के लिए भी उत्तरदायी था। राजाओं ने यज्ञों का उपयोग अपनी शक्ति को वैधता देने के लिए किया। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी प्रभुता स्थापित करता था। यह यज्ञ न केवल धार्मिक था, बल्कि राजनीतिक शक्ति का प्रतीक भी बन गया। इसी तरह राजसूय यज्ञ राजा को विशेष उपाधियों और समाज में श्रेष्ठता प्रदान करता था। इन यज्ञों के दौरान ब्राह्मणों को भारी मात्रा में दान दिया जाता था, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाती थी। हालांकि समाज के अन्य वर्ग जैसे वैश्य और शूद्र धीरे धीरे अपनी भूमिका में परिवर्तन देख रहे थे। वैश्य, जो मुख्यतः व्यापार और कृषि में लगे थे, समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गए थे। शूद्र, जो पहले केवल श्रम कार्यों तक सीमित थे, धीरे धीरे समाज के उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में शामिल होने लगे। इस समय एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, भूमि का महत्व। प्रारंभिक वैदिक काल में भूमि मुख्यतः जनजाति के स्वामित्व में थी, लेकिन अब भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व बढ़ने लगा। गृहपति, जो परिवार का मुखिया होता था, अब भूमि का मालिक भी बन गया। भूमि को अब संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा और इसने सामाजिक असमानता को और बढ़ावा दिया। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य इस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। महाभारत, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष का वर्णन है, केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था। यह भूमि, सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए लड़ी गई एक बड़ी लड़ाई थी। इसी तरह रामायण में राम का आदर्श राजा के रूप में चित्रण इस बात को दर्शाता है कि उस समय राजा के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए थे। लेकिन क्या यह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलाव समाज को स्थायित्व प्रदान करने में सफल रहे, या फिर इन बदलावों ने नए संघर्षों और असंतोष को जन्म दिया? यह सवाल हमें वैदिक काल के अंतिम चरण और उसकी विरासत को समझने की ओर ले जाता है। वैदिक काल का अंतिम चरण एक ऐसा समय था जब समाज, धर्म और राजनीति में गहरे बदलाव हो रहे थे। यह दौर लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। इस काल में लोहे का अधिक उपयोग शुरू हो गया था, जिसने कृषि और युद्ध दोनों क्षेत्रों को प्रभावित किया। लोहे से बने
औजारों और हथियारों ने समाज को नई दिशा दी। हालांकि जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, लोहे का व्यापक उपयोग शुरुआती वैदिक काल में खेती के लिए नहीं हुआ था। लोहे के उपकरण मुख्यतः युद्ध और शिकार के लिए उपयोग किए जाते थे। इस समय जनजातीय व्यवस्था कमजोर होने लगी थी। जनपदों का विकास हुआ और ये जनपद धीरे धीरे महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। इन महाजनपदों में स्थायी क्षेत्रीय सीमाएं और संगठित प्रशासनिक ढांचा विकसित हो रहा था। जनपद, जो पहले एक जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाता था, अब भू आधारित पहचान का प्रतीक बन गया। राजाओं की भूमिका अब केवल एक जनजाति के नेता तक सीमित नहीं थी, वे अब पूरे क्षेत्र के शासक के रूप में उभरे। इस नई भूमिका के साथ राजाओं की शक्तियां बढ़ने लगीं। हालांकि उनकी शक्ति पूरी तरह स्वायत्त नहीं थी। राजा का चुनाव या उसका पद प्राप्त करना अभी भी समाज की सहमति पर निर्भर था। उसे सभाओं जैसे सभाओं और समिति की मंजूरी लेनी पड़ती थी। हालांकि अब यह संस्थाएं कमजोर होने लगी थीं और राजा का प्रभाव अधिक होने लगा था। इस समय तक वर्ण व्यवस्था का स्वरूप अधिक जटिल और स्थिर हो चुका था। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के उच्च वर्गों के रूप में स्थापित हो चुके थे। ब्राह्मणों का धार्मिक और सामाजिक वर्चस्व यज्ञों और अनुष्ठानों के माध्यम से बढ़ता गया। वहीं क्षत्रिय वर्ग राजनीतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र बन गया। वैश्य, जो उत्पादक और व्यापारी वर्ग थे, समाज की आर्थिक रीढ़ बने। लेकिन शूद्र वर्ग, जो समाज के निम्नतम स्थान पर था, अब भी श्रम कार्यों तक सीमित था। अधिकार और दायित्वों की यह असमानता समाज में धीरे धीरे असंतोष को जन्म देने लगी। धार्मिक दृष्टि से यज्ञों की बढ़ती जटिलता और लागत ने निम्न वर्ग के लोगों को धर्म से दूर कर दिया। ब्राह्मणों और राजाओं की बढ़ती शक्ति के खिलाफ धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं उभरने लगीं। इन प्रतिक्रियाओं का परिणाम था नए दार्शनिक और धार्मिक आंदोलनों का उदय। इस समय दो प्रमुख धार्मिक प्रवृत्तियां उभरीं, एक कर्मकांड और यज्ञों पर आधारित वैदिक धर्म और दूसरी उपनिषदों की दार्शनिक सोच। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषयों पर चर्चा की गई। यह विचारधारा कर्मकांड के स्थान पर आत्मज्ञान और साधना पर आधारित थी। उपनिषदों ने धर्म को एक अधिक व्यक्तिगत और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान किया। इन परिवर्तनों ने समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया। वैश्य वर्ग, जो व्यापार और कृषि में लगे थे, धीरे धीरे समाज में अपनी जगह मजबूत करने लगे। व्यापार और वाणिज्य के बढ़ने से इस वर्ग की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। वहीं शूद्र वर्ग अब भी समाज के सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन उसकी भूमिका धीरे धीरे बदल रही थी। धार्मिक दृष्टि से लोक परंपराओं का प्रभाव भी बढ़ रहा था। अथर्ववेद में जादू टोने, भूत प्रेत और घरेलू जीवन से जुड़े मंत्रों का उल्लेख है। यह इस बात का प्रमाण है कि वैदिक धर्म केवल उच्च वर्गों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के साधारण लोगों की मान्यताओं और परंपराओं को भी सम्मिलित करता था। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य इस काल की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध न केवल सत्ता का संघर्ष था, बल्कि यह भूमि और सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा संघर्ष था। रामायण में राम का आदर्श राजा के रूप में चित्रण इस बात को दर्शाता है कि उस समय राजा के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए थे। वैदिक काल के अंत में यह स्पष्ट हो गया कि समाज अब स्थिर नहीं रह सकता था। महाजनपदों के उदय, वर्ण व्यवस्था के कठोर रूप और यज्ञों की जटिलता ने समाज में असंतोष को जन्म दिया। लेकिन क्या यह असंतोष वैदिक काल की समाप्ति का संकेत था, या फिर यह नए युग की शुरुआत का संकेत था, जहां धर्म, समाज और राजनीति के नए आयाम उभरने वाले थे? यही वह प्रश्न है जो वैदिक काल की विरासत को और अधिक रोचक और प्रासंगिक बनाता है।